इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान पाएंगे कि पैसों को कमाना पहला स्टेप है और पैसे को कमाकर अमीर बने रहना दूसरा स्टेप। आप पैसा कमाना कितना जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है पैसों को बचा पाना। पैसों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है मायने रखता है। आज का वीडियो इसी पर आधारित है, जिसका टॉपिक लिया गया है द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जिसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। इस बुक से मेन टॉपिक निकालकर आपके समय को बचाया गया है, जिसको 5 या 10 मिनट में आप समझ सकते हैं, जिसको जानने के बाद पैसे को लेकर जो आपका बिहेवियर है उसमें बदलाव जरूर आएगा और आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और अपने खास दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका जन्म कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी में हुई, जिनका नाम था रजत गुप्ता। किशोर अवस्था में ही अनाथ हो गए, जिनका शिक्षा दीक्षा भारत में ही हुआ। वह एक सफल उद्यमी थे जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू किए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत गुप्ता ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो अद्भुत था। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकेंसी के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड के इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता किया। 5 अन्य कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी से निकलने वाला आदमी गुप्ता अब तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके थे। सफलता के साथ साथ उन्होंने अपार धन भी कमाया। 2008 में खबरों के अनुसार रजत गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। अधिकांश लोगों के लिए इतनी संपत्ति अपरिमेय है। इस राशि का अगर 5% वार्षिक ब्याज निकाला जाए तो $600 प्रति घंटा, यानी कि 51,000 रुपए प्रति घंटा होता है, जिसके वजह से आप जैसा चाहें जीवन जी सकते हैं। लेकिन रजत गुप्ता की चाहत थी एक सेंट ऑफ मिलीनियर बनना। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के सबसे अमीर निवेशकों से घिरे रहते थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है कि वे उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है। इस तरह से रजत गुप्ता ने अपने कामयाबियों की बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट का सामना करना पड़ा 2008 में, जब गोल्डमैन सॉक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी। तब उस समय वॉरेन बफेट ने उस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। लेकिन रजत गुप्ता को सामान्य जनता से पहले खबर मिल गई, क्योंकि गोल्डमैन बोर्ड के सदस्य होने के कारण, और यह एक बहुत ही मूल्यवान जानकारी। वॉरेन बफेट के समर्थन से निश्चय ही स्टॉक मार्केट में उछाल आने वाला था। लेकिन इन सौदे के आगामी जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता ने गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फोन कॉल पर थे और उन्होंने चुपके से फोन राजा रत्नम नाम के एक व्यक्ति को बुला दिया, जो कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया। राजा रत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स 1,75,000 शेयर खरीद लिए। आप समझ सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई हो। कुछ घंटों बाद पब्लिक के सामने बफेट गोल्डमैन की सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन स्टॉक में उछाल आया और राजा रत्नम $1 मिलियन तुरंत कमा लिए। रजत गुप्ता और राजा रत्नम अमीर तो हो गए, लेकिन फोन कॉल जांच में दोनों को जेल में रहना पड़ा। दौलत, लालच और खुशी, ये तीनों बातें इंसान को तब समझ में आती है जब वह सब कुछ गंवा देता है। जब आपको ये पता होता है कि कितना कमा कर रुकना है, जब यह पता नहीं होता तो कमा कर भी सब गंवाना पड़ता है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन को उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त बोध के बिना जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। खुशी जिसे कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। असल समस्या समाज को बैलेंस करना है। चलिए इसको यूँ समझते हैं। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए, जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्ष से 403 मिलियन का अनुबंधन है। अब आप तुलना करें तो यह नया खिलाड़ी दिवालिया नजर आएगा। लेकिन माइक ट्राउट की तरह सोचिए, 36 मिलियन प्रति वर्ष बेहताशा धनराशि है। लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधक को टॉप 10 की सूची में आने के लिए 340 मिलियन प्रति वर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपने आप की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे जो हेज फंड प्रबंधक
340 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, वह शायद खुद ही तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधकों से करता होगा। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 2018 में 3.5 बिलियन बढ़ गई थी। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से आप प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में 24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका अमीर बेसबार खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। यहाँ पर एक मुद्दा निकल कर, मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है, संभवतः उसे कोई छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब होता है कि यह एक ऐसी लड़ाई जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। या जीतने का एकमात्र तरीका यह है कभी इसे लड़ा ही ना जाए, या मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। पर्याप्त का मतलब यह है कि इसके विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे की छोर पर लाकर खड़ा कर दे। इसको जानने का एक तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं, यही कि आप तब तक खाना खाएं जब तक कि बीमार न पड़े। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज्यादा होता है, लेकिन कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता। अधिकतर लोग तब तक जाके रुकते हैं जब तक वो टूट न जाए, रुकने पर मजबूर न हो जाएं। अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम न रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभावित लाभ कितना ही अधिक क्यों न हो। और मुझे लगता है कि यह एक ऐसे आदमी को खुद तसल्ली देने के लिए बना है जो किसी भी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य, आजादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य है, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है। और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कब आपको वो जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त